100 रुपए किलो, 100 रुपए किलो, 100 रुपए किलो। अरे साहब, साहब, साहब आपके पैसे, साहब, साहब आपके। अरे इसमें तो साहब का आधार कार्ड भी है और इसमें एड्रेस भी लिखा हुआ है। हाँ, इस पते पे ये मैं पैसे देकर आता हूँ, यही ठीक रहेगा। हाँ बोलो। मैम साहब, वो साहब हैं जो आर्मी में है। क्या काम है तुम्हें उनसे, बताइए। मैम साहब, मुझे ना उन्हीं से काम है, अगर आप बुला देंगे तो साहब को। साहब, अरे ओए बुड्ढे, तुझे मैंने बोला ना, वो तो जैसे एरो गैरो से नहीं मिलते हैं। उनका कोई स्टैंडर्ड है और तू तो देखने से भिखारी लग रहा है। बता क्या काम है। नहीं नहीं मैम साहब, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं अपनी मेहनत करके खाता हूँ। बस बस काम बोल, मैं उनकी बीवी हूँ, बता क्या काम है। अरे मैम साहब, वो साहब ना जब सुबह बैंक से आ रहे थे ना, तो गलती से उनके ये पैसे और ये उनका कार्ड गिर गया था, तो बस मैं यही लुटाने के लिए आया था। अरे पैसे कैसे गिर गए थे। अब मेरे पति ना थोड़ी से लापरवाह है। ठीक है तू जा, मैं दे दूंगी उन्हें। आप पक्का उनको दे देंगे ना? अरे बोला ना दे दूंगी, मेरे ही पैसे हैं, ये पति है वो मेरे, समझा। जा। ठीक है मैम साहब, नमस्ते। अरे वाह, पैसे मिल गए। भगवान, आपने तो मेरी मन की बात सुन ली। मुझे पैसों की कितनी जरूरत थी। किटी पार्टी में इतना सारा सामान जो लेना था, और अपने पति को बोलती तो वो पहले 10 बात सुनाते फिर पैसे देते। अब तो बिना उन्हें पता चले मुझे पैसे मिल गए। खाना बना लिया तुमने? नहीं अभी नहीं बनाया, सोच रही थी कि तुम जब आओगे तो गर्मा गर्म बनाती हूँ अभी। नहीं तुम रहने दो, मैं बाहर खा लूँगा कुछ। अरे तुम बैठो ना, मैं बस आधे घंटे में बना दूंगी। नहीं, मैंने बोला ना मैं खा लूँगा। कोई आया था क्या? नहीं, कोई भी नहीं आया। ठीक है, आता हूँ मैं। अरे अंकल जी, आप इतने परेशान क्यों हैं? क्या बात हुई? अरे साहब, आप मुझे जानते हैं? हाँ साहब, मैं आपको जानता हूँ। आज सुबह जब आप आए थे ना, तो जल्दबाजी में आपके पैसे गिर गए थे, तो उसमें आधार कार्ड भी था, आपका एड्रेस भी लिखा हुआ था। आपके एड्रेस पे मैं पैसे देने के लिए गया था, आपको मिल गए क्या? आप परेशान मत होइए अंकल जी, मेरे को पैसे मिल जाएंगे। आप बताइए, आप क्यों इतने उदास से लग रहे हैं मुझे? क्या बताऊँ साहब, काफ़ी टाइम से अपनी बेटी की स्कूल की फीस नहीं भर पाया हूँ साहब। बस उसी को लेके मैं परेशान हूँ, और स्कूल वाले बोलते हैं अगर फीस टाइम से नहीं जमा करवाई तो बच्ची को स्कूल से निकाल देंगे साहब। मेरी इकलौती बच्ची है साहब, मैं क्या करूँगा? अंकल जी, आप मेरा एक काम करेंगे क्या? और आपकी बच्ची की फीस मैं देख लूँगा, मैं वादा करता हूँ आपको। हाँ हाँ, बताइए आप। आप चलिए मेरे साथ। चलो साहब। तुम फिर आ गए? वो मेम साहब, क्या है ना कि साहब के इतने सारे पैसे गिरे हुए देख कर ना मेरे मन में लालच आ गया था। मैंने कुछ पैसे रख लिए थे, लेकिन फिर मेरा दिल नहीं माना मेम साहब। मैंने कहा नहीं, ये गलत बात है, ये साहब की अमानत है, ये लीजिए। कमीने कहीं के, तुम तो मुझे शक्ल से ही चोर लग रहे थे। और सुन, आज के बाद में यहाँ दिख मत जाइयो, दफाओ। अरे वाह, आज तो मेरी लॉटरी लग गई। क्या बात है, आज बहुत खुश लग रही हो तुम। अरे नहीं, बस ऐसे ही। अरे बता भी दो। अरे बोला तो ऐसे ही, बस कुछ पुरानी बात याद आ गई थी दोस्तों। अच्छा, कोई आया तो नहीं था मेरे जाने के बाद? बताया तो था, नहीं तुम्हारे जाने के बाद कोई भी नहीं आया। ठीक है फिर। अंकल, अंकल अंदर आ जाइए। तुमने इन्हें पहचाना नहीं? कौन है ये? कौन है ये? अरे अब तो सच बोल दे कम से कम। मैं एक आर्मी वाला हूँ, मुझसे कितना झूठ बोलोगे तुम? मेरी पत्नी होके तुम मुझे ही धोखा दे रहे हो, एक आर्मी वाले को। तूने ना मुझे अंदर से खोखला कर दिया, खोखला। ये पैसे ना मैंने अपनी माँ के इलाज के लिए रखे थे, और तूने क्या किया? उन पैसों को चोरी कर लिया। एक आर्मी वाले की बीवी होके तूने ऐसा किया। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
मैं लालच में आ गई थी। एक तू है और एक ये अंकल है, कितने मजबूर हैं, कितने लाचार हैं और ईमानदार हैं ये। इनको जब पैसे मिले ना, मेरा कार्ड देख के पता नहीं कहाँ से, कितनी दूर से जब पैसा वापस करने आया मेरा, और तूने क्या किया? तूने वो पैसे चुरा लिए। तू ना माफी के लायक नहीं है। तूने ना मेरा डिसिप्लिन तोड़ा है। जो मेरा डिसिप्लिन ब्रेक करता है ना, मैं उसको ना बर्दाश्त नहीं कर सकता और ना ही अपने आंखों के सामने देख सकता हूँ। तो अभी के अभी निकल मेरे यहाँ से। और हाँ, जो पैसे तूने चुराए हैं ना, वो तू अपने पास ही रख। निकल जाए यहाँ से। नहीं नहीं, मैं वापस कर देती हूँ सारे पैसे, बस मुझे एक मौका दे दीजिए। मैंने बोला ना कि पैसे ले और निकल यहाँ से। अंकल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, ये पैसे आपकी बेटी की फीस के लिए रखिए। नहीं साहब, ये बहुत सारे पैसे हैं, मैं ये पैसे नहीं रख सकता साहब। अंकल जी, आप ही पैसे रखिए। आपको नहीं पता आपने मेरा कितना फायदा करवाया। और सबसे बड़ी बात, मेरी बीवी की असलियत मेरे सामने लाई है आपने। उसके सामने ये कुछ भी नहीं है, आप रख लीजिए। और हाँ अंकल जी, आज के ज़माने में कोई इंसान की 1 रुपये वापस नहीं करता है, और आपने इतने सारे पैसे वापस किए हैं। और इन पैसों का ना कोई मूल्य नहीं है। आप रखिए इन्हें, आपके काम आएंगे। ठीक है साहब, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। अच्छा, मैं चलता हूँ। अरे अंकल जी, आप ही कैसी बात कर रहे हैं? शुक्रिया तो मुझे आपका करना चाहिए, आपकी इंसानियत का करना चाहिए। जय हिंद। जय हिंद बेटा।